Good evening, all of you. Today we have a study about the integration part थर्ड. आज हम लोग इंटीग्रेशन का पार्ट थर्ड पढ़ने जा रहे हैं. इससे पहले प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके हैं पार्ट वन और पार्ट टू. पार्ट थर्ड देखने से पहले आप स्टूडेंट के लिए एडवाइस है कि पहले पार्ट वन और पार्ट टू दोनों देख के आए, फिर ये पार्ट थर्ड का लेक्चर आप लोग देखें. तो आज हम लोग इंटीग्रेशन शुरू करने जा रहे हैं पार्ट थर्ड. देखिए ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ये ट्वेल्थ के साथ साथ आप सीडीएस एनडीए एयरफोर्स में किसी टाइप का फोर्स का डिपार्टमेंट का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटीग्रेशन से इंडिया का हर एक एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आता है, ठीक है. या कोई भी आप स्टेट इंजीनियरिंग या जेई मेन का एग्जाम देने जा रहे हो वहाँ भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन खूब पूछा जाता है. तो हम लोग अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो इंटीग्रेशन से क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा. ये मेरा प्रॉमिस है कि इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा. तो आप लोग वीडियो बाय वीडियो देखें, ठीक है. चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं. देखिए प्रीवियस क्लास में एक बार हम रिवाइंड कर देते हैं कि प्रीवियस क्लास में क्या बताया गया था. प्रीवियस क्लास में हम लोग आज भी फंडामेंटल फार्मूला ही देखेंगे. एंड प्रीवियस क्लास में हम लोग फंडामेंटल फार्मूला देखे थे और ये देखे थे कि उसका कैसे यूज करते हैं. फार्मूला तो बहुत लोग याद कर लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं ये फार्मूला याद हो गया सर, लेकिन उस फार्मूले का कैसे यूज करना है और कब यूज करना है ये चीज़ पता नहीं रहता है स्टूडेंट लोग को. तो वो चीज़ बताया गया था बेसिक फार्मूला का यूज कैसे करते हैं हम लोग. आज भी हम लोग बेसिक फार्मूला ही देखते हैं. चलिए तो हम लोग देख चुके थे बेसिक फार्मूला. नीचे अगर एफ एक्स है उसका डी सी अगर ऊपर एफ डैश एक्स हो या एक्स के पावर एन हो या साइन कॉस हो या टेन हो. अगला फर्दर जो है हम लोग को जानना वो है डी वाई डी एक्स ऑफ, अगर बात किया जाए सेक एक्स प्लस सी, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स प्लस सी क्या होता है. तो आप बोलेंगे कि ए सर जो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है. क्या होता है? डिफरेंशिएशन की अगर बात किया जाए कि सेक एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो आप बोलोगे कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है. सर इसका डीसी जो है ए हो रहा है. क्या हो रहा है? ये डीसी मतलब डी वाई डी एक्स इसका जो है सो ये है. तो सर इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा ये होगा. इसको कैसे लिखेंगे सर? तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, जस्ट यहां पे लिखते हैं. कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे? दिस का, देखो दिस का डिफरेंशिएशन मतलब सेक एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन डीसी जो है क्या हुआ है सेक एक्स इंटू टेन एक्स. तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या हो जाएगा? सेक एक्स हो जाएगा. तो क्या लिखेंगे इसको? इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा. कुछ नहीं जानना है. अगर आप डिफरेंशिएशन जान रहे हो तो आपको इंटीग्रेशन पढ़ने में और ये फार्मूला याद करने का कोई जरूरत नहीं है. आप डिफरेंशिएशन बस एक फंडामेंटल जो पहली क्लास में बताया गया था कि इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. सर इंटीग्रेशन जो है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन अगर ए होगा, इसका डिफरेंशिएशन ए होगा तो इसका इंटीग्रेशन ए होगा. अगर इसका डिफरेंशिएशन ए होगा तो इसका इंटीग्रेशन ए होगा, तभी तो रिवर्स प्रोसेस होगा ना. तो हम लोग इसको इंटीग्रेशन इसको डिफरेंशिएट किए तो ये आया. अब इसको इंटीग्रेट कर दिए तो देखो ये आ गया. ठीक है. अब इसमें भी रूल है. देखो यहाँ पे ये जो यहाँ पे एंगल में रहेगा. अब देखो फार्मूला तो जान गए लेकिन ये भी जानना है. क्या जानना है कि देखो यहाँ पे जो x है और ये जो x है ये दोनों का यहाँ पे बगल में डीसी सेट होना चाहिए यहाँ पे.
तब जाके ये फॉर्मूला काम करेगा। जैसे पीछे क्लास में हम लोग पढ़े हैं, तो इन द सेम वे में इसका और इसका यहाँ पे डीसी सेट होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है तुम्हारा dy dx ऑफ cot x। क्या है? dy dx ऑफ cot x प्लस c। तो क्या होता है? ये होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। देखिए ये cot x प्लस c, फिर से एक बार cot x प्लस c का डिफरेंशिएशन हुआ a, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा a। इसका dy dx हो गया a, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा a। चलो इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे सर, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x का a हो जाएगा इंटीग्रेशन। माइनस है तो उसको उधर रख दो, माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस cot x प्लस c। सिंपल कि इसका डिफरेंशिएशन a हुआ सर, इसका जो डिफरेंशिएशन है क्या हुआ? a हुआ, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो a होगा, तो इसी को इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख दिया गया। और एक चीज और, यहाँ पे dx रहेगा, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम ये लोग दो फॉर्मूला देख लिए, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू टेन एक्स इक्वल टू होता है sec x प्लस c, और इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x क्या होता है? माइनस cot x प्लस c। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट फॉर्मूला है dy dx ऑफ cosec x। तो क्या होता है ये होता है माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन a हुआ सर। फिर से इधर देखिए आप लोग, इसका जो है dca हुआ है, क्या हुआ है? इसका dca हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन a हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि दिस का इंटीग्रेशन a हो जाएगा, और माइनस जो है इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन फॉर्म में? इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन क्या? cosec x इंटू cot x इंटू dx इज इक्वल टू, माइनस को उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस cosec x प्लस c हो गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ऐसे हो जाए इंटीग्रेशन dy dx ऑफ cot x, क्या हो जाए? cot x प्लस c भी यहां पे लेते हैं, प्लस c भी लेते हैं, इसमें भी प्लस c लेंगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cot का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, अब इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये इंटीग्रेशन फॉर्म में, आई थिंक ये पीछे देख चुके हैं क्या? जस्ट 1 सेकेंड, ये देख चुके हैं, ये फॉर्मूला ये पीछे हम लोग देख चुके हैं। ये हो गया है फॉर्मूला, दोहरा हो रहा था, करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट टाइम हम लोग देख चुके हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे, देखो cosec x का भी देख लिए हम लोग, cosec x का इंटीग्रेशन देख लिए, cosec x इंटू sec x, और उसके बाद sec x का भी देख लिए और cot x का भी देख लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट क्या है? dy dx ऑफ बात करते हैं साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स x का क्या है बोलिए तो? dy dx ऑफ साइन इनवर्स x प्लस c। अब
अब देखो ये साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है 1y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है 1y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आप खुद बताओ कि क्या होगा सर। तो आप देखोगे, बोलोगे सर ये तो अब इजी लग रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन ए हो गया, इसका डिफरेंशिएशन ए हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन ए होगा। तो इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन ए हुआ तो इसका इंटीग्रेशन ए हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। बस एक काम कर रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। एक तरफ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिख रहे हैं और जस्ट उसको रिवर्स करके ए लिखा जा रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग यहां तक कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है मेरा वो क्या है, सो देखिए, वो है dy dx ऑफ cos इनवर्स x प्लस सी। क्या होता है, dy dx ऑफ cos इनवर्स x प्लस सी। ये क्या होता है सर, ये होता है इज इक्वल टू -1y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, dy dx ऑफ cos इनवर्स x प्लस सी का होता है दिस वन। सी तो कांस्टेंट हो जाता है 0, तो 0 लिखने का जरूरत नहीं है। अब ये बताओ कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका जो है DCA हुआ है। क्या हुआ है, DCA हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा ए हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखेंगे बोलो तो, इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वांटिटी, मतलब ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन ए हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन ए हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 1y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये जो माइनस है इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बोलिए, इस माइनस को शिफ्ट कर देंगे तो माइनस cos इनवर्स x प्लस सी। मतलब सर सिंपल चीज है कि इसका डिफरेंशिएशन ए हुआ, इसका डिफरेंशिएशन ए हुआ, तो इसका इंटीग्रेशन ए हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन देखो ए आया, इसको जब इंटीग्रेट किए तो ये आ गया। चलिए अगला है dy dx ऑफ, अगला है dy dx ऑफ tan इनवर्स x प्लस सी। बताइए क्या होता है, dy dx ऑफ tan इनवर्स x प्लस सी क्या होता है, ये होता है 1y 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, dy dx ऑफ tan इनवर्स x प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। dy dx ऑफ tan इनवर्स x प्लस सी क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो ए पार्ट का डिफरेंशिएशन है वो ए हो रहा है सर, इस पार्ट का डिफरेंशिएशन जो है ए हो रहा है सर। तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा ए होगा। तो क्या लिखेंगे कि दिस टर्म का जो इंटीग्रेशन होगा वो ए होगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ 1y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। देखिए जस्ट
देखो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन जो है सो ए हो गया है, इस टर्म का जो डिफरेंशिएशन है ए हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ए टर्म हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ए टर्म होगा, इसका डीसी ए हुआ, इसका इंटीग्रेशन ए होगा, एक ही काम कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट है dy dx ऑफ कॉट इनवर्स, क्या है बोलिए तो कॉट इनवर्स x और प्लस c रहेगा, प्लस c रहेगा। तो a dy dx ऑफ कॉट इनवर्स x क्या होता है, ये होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका डीसी जो है ए हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन देखिए, इसका ए डीसी है, ये क्या है इसका डीसी है, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा ए होगा। कैसे लिखेंगे सर इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वांटिटी मतलब -1, तो माइनस को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। और अगर माइनस यहाँ पर लिखते हैं तो इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे देखिए अगर आप ऐसे लिखते हो x बराबर y, ठीक है, और यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई वाली बात इसमें बिल्कुल नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, दिस का इंटीग्रेशन लिखेंगे, माइनस को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट इनवर्स x प्लस c, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का। अगर ये माइनस को चाहे तो यहां भी शिफ्ट कर देंगे, इसको यहां पे भी लिखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहां तक लिखिए आप लोग। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, सो देखिए dy dx ऑफ सेक इनवर्स x, क्या है बोलिए तो dy dx ऑफ सेक इनवर्स x और प्लस c, क्या है बोलिए तो dy dx ऑफ सेक इनवर्स x प्लस c इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इक्वल टू क्या होगा। तो दिस इक्वल टू क्या होता है सो बताइए, ये होता है 1/mod ऑफ x रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1, मतलब कि इस टर्म का डीसी ए हो गया, इस टर्म का डीसी ए हो गया सर, तो इसका इंटीग्रेशन ए हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन ए हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इंटीग्रेशन फॉर्म में, इंटीग्रेशन का साइन देंगे, इंटीग्रेशन का साइन देंगे और क्या लिखेंगे दिस का इंटीग्रेशन मतलब 1/, बोलिए मोड ऑफ x रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1 इंटू डी एक्स। देखो दिस का डिफरेंशिएशन ए हो गया है, ए टर्म का डिफरेंशिएशन ए हो गया है, तो इसका इंटीग्रेशन ए हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ए हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे दिस इक्वल टू लिखेंगे सेक इनवर्स x प्लस c, क्या लिखेंगे दिस का इंटीग्रेशन दिस इक्वल टू दिस। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट फॉर्मूला है dy dx ऑफ कोसेक इनवर्स x प्लस c। तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होता है दिस इक्वल टू -1 बाई मोड ऑफ x रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये टर्म आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये टर्म आएगा, dy dx ऑफ कोसेक इनवर्स x प्लस c का a आया है, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है ना। dy
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी का क्या है, -1 बाई मोड ऑफ एक्स। देखिए मोड ऑफ एक्स क्या है, मोड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इधर देखिए आप लोग जस्ट मोड का कॉन्सेप्ट क्या है। सो देखिए इधर देखो ऐसे लिखा हुआ है मोड ऑफ एक्स, क्या लिखा हुआ है, मोड ऑफ एक्स। तो ये जो मोड ऑफ एक्स है, अगर एक्स जो है पॉजिटिव होगा, समझिए कॉन्सेप्ट, जस्ट इसको अगले पेज में समझा रहे हैं, जस्ट इधर देखिए, जस्ट 1 सेकंड, इधर स्पेस नहीं है। देखिए मोड की बात करते हैं, मोड का थोड़ा सा बात करते हैं, मोड क्या है। तो देखो यहां पे, देखो यहां पे अगर ऐसे लिखा हुआ है मोड ऑफ एक्स, ध्यान से समझिएगा आप लोग, ये मोड ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो ये मोड में भी निगेटिव में भी पॉजिटिव, ये डिपेंड क्या करता है। जैसे देखो यहां पे अगर ऐसे कमेंट किया गया है कि ये जो एक्स है वो पॉजिटिव है, क्या है, ये जो एक्स है पॉजिटिव है, जैसे कि ये जो मोड का अंदर की क्वांटिटी है, ये जो मोड के अंदर की क्वांटिटी है वो 0 से बड़ा रहे, मतलब पॉजिटिव रहे, क्या रहे, पॉजिटिव रहे। अगर ये मोड की अंदर की क्वांटिटी x ग्रेटर देन 0 हो तो इसका मोड जो होता है सेम वही नंबर x ले लेते हैं, क्या लेते हैं, सेम वही नंबर। और अगर ये मोड के अंदर जो x है वो क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो इसका वैल्यू जो होता है उससे पहले माइनस लगा देते हैं, उससे पहले क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए ऐसे है 5, मोड ऑफ 5 इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहां पे जो 5 लिया गया है वो क्या है, 0 से बड़ा है, क्या है बोलो तो, 0 से बड़ा है ये नंबर 5, मतलब ये जो 5 है 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है, तो इसका मॉडुलस का वैल्यू होगा सेम वही नंबर, मतलब ये जो मोड में है उसको जस्ट ऐसे लिख देना है, ठीक है। और अगर ऐसे हो जाए -5 का मॉडुलस तुमसे कोई पूछ दे, क्या पूछ दे, -5 का मॉडुलस पूछ दे, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो अब ये जो -5 तुम बोलोगे कि सर ये लेस देन 0 है, क्या है, -5 जो है लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव है, तो इसका मॉडुलस इससे पहले माइनस लगा देंगे, माइनस इंटू -5, तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, माइनस। देखो अगर ये निगेटिव नंबर है, क्या है, ये निगेटिव नंबर है, मतलब मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है, तो निगेटिव है तो इसका मॉडुलस निगेटिव है, तो इसका मॉडुलस का वैल्यू लिख देना है और उससे पहले माइनस लगा देना है, तो ये तो निगेटिव ही है, -5 क्या है, लेस देन 0 है, और जब लेस देन 0 है तो निगेटिव होगा, और जब निगेटिव होगा तो इससे पहले माइनस लगा देंगे, तब माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बेसिकली मोड का कॉन्सेप्ट है जो आप देख रहे हैं कि मोड के अंदर का क्वांटिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये जो वैल्यू है अगर 0 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव होगा वही नंबर। आपको ऐसे याद रखना है कि अगर अंदर के क्वांटिटी, जैसे ये मोड है तो मोड के अंदर की क्वांटिटी जो है वो अगर पॉजिटिव है तो इसका मॉडुलस का वैल्यू होगा सेम वही नंबर हो जाएगा, और यही अगर मोड के अंदर की क्वांटिटी है वो क्या है, निगेटिव है, तो इसका मॉडुलस का वैल्यू इससे पहले माइनस लगा दो, इससे पहले माइनस लगा दो। जैसे फॉर मॉडुलस 5 का लेना है तो मोड 5 का वैल्यू 5 ही हो जाएगा क्योंकि ये 0 से बड़ा है, और अगर 0 से छोटा होगा तो इससे पहले माइनस लगा देते हैं और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है। तो यही आप रटते हैं कि माइनस का मोड प्लस हो जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक से ए है, नहीं तो कहीं कहीं गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आपको इसको जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए, तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, पढ़ रहे थे इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। सो देखिए जस्ट 1 सेकेंड,
देखो इसका डिफरेंशिएशन ए हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन ए लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ -1 बाई mod of x into root over x square minus 1 into dx, दिस इक्वल टू क्या होता है, ये होता है कोसेक इनवर्स x प्लस सी। क्या होता है, कोसेक इनवर्स x प्लस सी। चलिए हो गया यहां तक, बहुत अच्छी बात है, हमने देखा। देखो किसको किसका देख लिए, देखिए साइन इनवर्स का देख लिए, साइन इनवर्स का देख लिए, उसके बाद कॉस इनवर्स का भी देख लिए, टेन इनवर्स का भी देख लिए, उसके बाद कॉट का भी देख लिए, उसके बाद सेक का भी देख लिए और कॉसेक का भी देख लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट जो है इंटीग्रेशन फंडामेंटल फार्मूला में वो है ये, जस्ट वन सेकेंड, वो क्या है देखिए जस्ट इधर, dy dx ऑफ e के पावर x, क्या है बोलिए तो e के पावर x। तो इसका क्या होता है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है प्लस c भी रहेगा यहां पे, प्लस c भी रहेगा यहां पे। तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है क्या होता है, ये होता है e के पावर x ही होता है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन a हो गया तो इसका इंटीग्रेशन a होगा। तो इंटीग्रेशन फॉर्म में क्या लिखेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, a हो जाएगा e के पावर x प्लस c, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन a हो गया तो इसका इंटीग्रेशन a होगा। लेकिन अब ये फॉर्मूले को यूज करना है, हाउ टू यूज दिस फार्मूला। देखिए यहाँ पे अगले स्टेप में देखते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन तो बता दिया गया है कि e के पावर x इंटू डी एक्स, ई के पावर x इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, e के पावर x प्लस c होता है। सर क्या होता है, e के पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, e के पावर x ही होता है। लेकिन क्या क्वेश्चन बन जाएगा, इतना चीज जानने के बाद अगर क्वेश्चन के पास हम जा रहे हैं तो क्या क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो पाएगा, तो आंसर होगा नहीं। कोई भी एग्जाम हो, 12th हो, एनडीए हो, एयरफोर्स हो, या आप स्टेट लेवल इंजीनियरिंग का दे रहे हो, या आप जेई मेन का दे रहे हो, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्वेश्चन आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि हाउ टू यूज दिस फार्मूला। हाउ टू यूज में क्या आएगा, सो देखिए कैसे इसका यूज करना है। देखो यहाँ पे क्या है, x है, क्या है बोलिए तो, यहाँ पे जो पावर दिया गया है वो क्या है, x है। तो ये जो पावर है इसका बगल में डीसी सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये जो पावर है उसका बगल में डीसी सेट होना चाहिए। देन हम लोग दिस का इंटीग्रेशन दिस लिखेंगे, ठीक है। जैसे इस पे क्वेश्चन करते हैं, ऐसे दिया हुआ है e के पावर 4x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा, e के पावर 4x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन बताइए कि क्या होगा। तो e के पावर 4x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो जैसे कि आप बोल दोगे यहाँ पे कि सर आपने अभी पढ़ाया कि e के पावर x का इंटीग्रेशन जो होता है वो e के पावर x ही होता है, e के पावर x ही होता है। तो e के पावर x होता है, e के पावर x होता है, तो इन द सेम वे इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो e के पावर 4x हो जाएगा, जो कि गलत है सर। अगर आप इसका इंटीग्रेशन e के पावर 4x लिख दे रहे हो तो ये गलत है। क्या है, गलत है। तो सर कैसे गलत है सर, आपने तो फॉर्मूला पढ़ाया
कि e के पावर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन a होता है सर। तो फिर अगर इसको इंटीग्रेट हम ऐसे कर दिए तो इसमें कौन सा गुना कर दिए, बोलिए, जो आप गलत कर दिए। तो देखो ये अभी भी बोला गया है कि इसका यूज कब करना है, क्या बोला गया है कि इसका यूज कब करना है। तो यूज में क्या बोला गया कि यहाँ पे जो x है, क्या है बोलिए, तो यहाँ पे जो x है उसका बगल में DC सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो x है इसका बगल में DC सेट होना चाहिए। अगर ये जो x है इसका बगल में DC सेट होगा, ये जो यहाँ पे x है इसका बगल में DC सेट होगा, देन वी हैव टू राइट दिस इक्वल टू e के पावर x प्लस c। सर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है सर, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है सो बताइए सर। तो ये 4x जो तुमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, e के पावर 4x जो दिख रहा है, क्या ये 4e के पावर 4x, जैसे कि यहाँ पे x के पावर क्या था x का DC सेट था dx, तो क्या ये 4x का DC यहाँ पे सेट है कि नहीं सो बताओ यार। e के पावर 4x, तो 4x को यहाँ पे आप ले आओ रफ में, साइड वर्क इधर करते हैं, साइड वर्क देखिए क्या हो जाएगा। 4x को यहाँ पे ले आए, क्या किए बोलो, 4x को यहाँ पे लाया गया और ये 4x से पूछा गया कि बताओ आपका DC क्या है। ये 4x से पूछा गया कि बताओ आपका DC क्या है, तो ये 4 को बाहर रखना है और x का DC जो होगा वो क्या होगा, dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो यहाँ पे dx तो सेट है सर, यहाँ पे dx तो सेट है, यहाँ पे dx क्या है, सेट है, लेकिन हमको क्या सेट करना पड़ेगा, ये 4 को लाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये dx तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पे ये dx जो है, ये dx जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे, लेकिन किसकी कमी है, ये 4 की कमी है। क्योंकि इसका DC यहाँ पे सेट होगा तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। तो इसका जो पावर है इसका बगल में यहाँ पे DC सेट होगा तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे सो देखिए इधर, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 4x है, तो यहाँ 4x लिखेंगे और ये dx है, प्रेजेंट है, लेकिन a जो है यहाँ पे होना चाहिए 4dx। तो 4 की कमी है तो 4 को अपने मन से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तुम चिल्लाओगे कि सर आप कैसे अपने मन से 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। हम बोलेंगे कि देखो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए हैं और आउटसाइड में 4 से डिवाइड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, रिजल्टेंट क्या होगा, वही होगा, 1 होगा। 1 से मल्टीप्लाई करने से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में किस तरह का कोई चेंजेज नहीं होगा। अब ऐसा करने से क्या हुआ सर, तो ऐसा करने से ये हुआ कि इसका DC जो है बगल में सेट है, इसका DC जो है बगल में सेट हो गया, तो ये 1/4 रहेगा। DC इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये 1/4 रहेगा और इसका DC सेट हो गया। इस e के पावर x का DC सेट है था यहाँ पावर वाला x का, तो हम लोग क्या लिखे, e के पावर x। तो अब क्या हो जाएगा, e के पावर 4x लिख जाएगा। तो इसको फाइनली कैसे लिख सकते हैं, e के पावर 4x/4 प्लस c। अब यहाँ पे बहुत बच्चे ऐसे भी समझते हैं कि जो e के पावर कोफिशिएंट रहता है उसको नीचे कर देते हैं, तो हुआ रटना। ये लॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है, जो आपको जानना है, अगर आप कोई भी 12th या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का दे रहे हो तो आपको ये सब कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, तभी जाके क्वेश्चन जो है बन पाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, e के पावर 4x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, e के पावर 4x/4 प्लस c हो गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। देखिए इधर आप लोग, दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x² प्लस 4x प्लस 1 इंटू dx, सॉरी जस्ट 1 सेकेंड, इंटू दिया गया है
इंटू दिया गया है 2x प्लस 4 इंटू dx। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप लोग। e के पावर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इंटू दिया गया है 2x प्लस 4 इंटू dx। तो सर एक क्वेश्चन आ गया। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोग इसको याद कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x क्या होता है, e के पावर x प्लस c। क्या इसको याद कर लेने से क्वेश्चन बन पाएगा? नहीं बनेगा सर, बिल्कुल ही नहीं बनेगा। जब ये फॉर्मूले को आप याद कर लिए, आपके माइंड में ये फॉर्मूला है कि सर आप e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस c बताए हो। क्या बताए हो? e के पावर x का इंटीग्रेशन जो है e के पावर x प्लस c बताए हो। तो ये बता देने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये बता देने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसका जानना पड़ेगा कि हाउ टू यूज दिस फार्मूला में क्या बताया गया था कि यहाँ का DC क्या हो, यहाँ पे सेट हो, यहाँ का सॉरी यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ का DC यहाँ पे सेट हो, यहाँ का DC यहाँ पे सेट हो। तो ये जो फंक्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो फंक्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फंक्शन है, इसका देखो यहाँ पे DC सेट है या नहीं है। तुम देखोगे तो इसका देखोगे x स्क्वायर का DC क्या होता है 2x, और ये 4 कांस्टेंट है तो बाहर जाएगा, और x का x के रिस्पेक्ट में 1 इंटू dx। देखो सर इसका DC यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, इसका DC यहाँ पे प्रेजेंट है। क्या है सर? इसका DC यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑलरेडी क्या है, प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, e को बुलाएंगे, e आ गया, और जो a के पावर e के पावर x का e के पावर x ही होता है। बस हमको ये देखना है कि जो फॉर्मूला पे बताया गया था कि जो पावर है उसके जस्ट बगल में DC सेट है या नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, अगर इसका यहाँ पे DC सेट हो गया तो हम लोग लिखेंगे इसका x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस c। हो गया इंटीग्रेशन। क्या हुआ, इसका इंटीग्रेशन दिस इक्वल टू ए हो गया। सिंपल है यार, हाँ ना बोलो। तो समझ गए कि e के पावर x रहे तो x के जस्ट e के पावर x के जो जस्ट बगल में रहेगा उसको चेक करना है कि वहां पे उसका DC सेट है या नहीं। अगर DC सेट रहे नहीं रहेगा तो उसको सेट करके आगे की ओर प्रोसीड करेंगे, उसको सेट करके आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो भी जितना सारा फॉर्मूला पढ़े हैं सब फॉर्मूला में बताया गया है कि कैसे इसका यूज करना है और कब यूज करना है, और हर एक क्वेश्चन हर एक फॉर्मूला पे आपको क्वेश्चन करके दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्या है, सो देखिए इधर। चलिए देखिए फिर से एक बार आपको याद ला रहे हैं, ये फॉर्मूला हम बता चुके थे आपको पहले क्लास में ही, फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बता चुके थे। इस पे क्वेश्चन कुछ कम किया गया है, 2-4 क्वेश्चन किए हैं, 1-2 क्वेश्चन और लगा लेते हैं हम लोग। x के पावर n इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलिए तो? ये बताया गया था आपको x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। यहाँ पे भी बोला गया था कि n प्लस 1 जो है नॉट इक्वल टू 0, यानी n नॉट इक्वल टू -1। तो इस कंडीशन को याद रखना है इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए। चलिए अब देखिए इस पे क्वेश्चन किए थे, और भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे ऐसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, cos के पावर 4x इंटू साइन x dx। बताइए क्वेश्चन बना के कि ये इंटीग्रेशन कैसे बनेगा इस फॉर्मूले पे। सर देखिए आप पिछले क्लास में बहुत अच्छे से लेक्चर नंबर 1 देखिएगा, एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया है, सॉरी ये फॉर्मूला बताया गया है कैसे,
और इसका कैसे यूज करना है, हाउ टू यूज दिस फार्मूला में बताया गया था। क्या बताया गया था सर? सो देखिए एक बार फिर से, ये जो है मेरा, इसको बोलते हैं बेस। क्या है मेरा? ये बोलिए तो, ये मेरा बेस है। क्या है बोलो तो? ये बेस है। और ये क्या है? पावर है। ये मेरा बेस है और ये पावर है। तो ये जो बेस है, ये बेस है, इसी का डीसी यहाँ पे सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये जो बेस है इसका डीसी यहाँ पे सेट होना चाहिए। देन वी हैव टू राइट x के पावर n का इंटीग्रेशन x के पावर n प्लस 1 होल डिवाइड बाई n प्लस 1। अगर इसका डीसी सेट नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा बोलो तो? x का ये डीसी सेट नहीं रहेगा तो हम लोग दिस इक्वल दिस का इंटीग्रेशन a नहीं लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन a नहीं लिख सकते हैं। तो क्या करना होगा सर? देखो यहां पे ये जो कॉस है जिस पे पावर है उसको हटा दो। ये तो पावर है, यहां पे पावर है, एक कॉस के पावर को छोड़ दो, थोड़ा देर के लिए बंद कर लो कि नहीं दिख रहा है हमको सर। तो ये पावर हटा दोगे तो क्या बचेगा? ये पावर हटा दोगे तो क्या दिखेगा सो बताओ? तुमको cos x दिखेगा। और एक cos का इंटीग्रेशन बगल में सेट होना चाहिए। cos का इंटीग्रेशन बगल में, जैसे x का इंटीग्रेशन नॉट इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, जैसे x का डिफरेंशिएशन dc बगल में सेट था dx, तो यही cos का जो dc होगा वो यहाँ पे सेट होना चाहिए। तो क्या ये cos का dc जो है, ये cos का जो dc है यहाँ पे सेट है? तुम बोलोगे सर cos x का जो dc पढ़े थे हम, जो cos x का dc पढ़े थे वो पढ़े थे माइनस साइन x इंटू डी एक्स। बोलो यस या नो? आप cos x का dc यही पढ़े हो, माइनस साइन x इंटू डी एक्स। तो सर यहाँ पे तो है लेकिन एक माइनस नहीं है, तो यहाँ पे माइनस देंगे। अब इसका जो है पावर को अगर 4 को हटा दोगे तो ये cos x का dc यहाँ पे सेट हो गया। और a माइनस को बाहर देना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना? तो a माइनस को बाहर देना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अब देखो यहाँ पे इसका dc बगल में सेट हो गया, तो इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे हम। x के पावर n है, x के पावर n है और ax का बगल में dc सेट है। तो क्या किए हम? देखो यहाँ पे पावर जो है n, उसमें 1 जोड़ दिए और a बेस को हटा के n प्लस 1 को नीचे लिख दिया गया है। सिंपल है इस फॉर्मूले को याद करना। इसमें 1 जोड़ दो, देखो ये पावर है उसमें 1 जोड़ दिए और इसी टर्म को नीचे लिख दिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब इसका डीसी सेट है तो ये माइनस तो रहेगा ही। और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक cos के पावर क्या है? 4। 4 में क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे और फिर क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे 4 प्लस 1 और प्लस c। ये तभी फॉर्मूला यूज करना है x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 जब ये जो बेस है इसका बगल में डीसी सेट हो। ये जो बेस है इसका बगल में डीसी सेट हो। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा? दिस इक्वल टू माइनस ऑफ cos के पावर 5x बाई 5 प्लस c हो गया इंटीग्रेशन। अगर इसका यूज नहीं जानते आप, ये आपको नहीं पता रहता है कि इस फॉर्मूले का कैसे यूज करना है, तो क्वेश्चन सामने रहता, आप ऐसे देखते रहते, सॉल्व भी नहीं होता, क्योंकि आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं। जब तक अच्छे से फॉर्मूले को नहीं जानेंगे, जब तक ये नहीं जान लेंगे कि कैसे इसका यूज करना है, तो क्वेश्चन नहीं बनता है। यही तो है, मैथ फिजिक्स में किसी फॉर्मूला को याद कर लेंगे तो जो इजी क्वेश्चन होगा, एलिमेंट्री क्वेश्चन होगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, ट्रेडिशनल क्वेश्चन होगा, वो सब बन जाएगा। लेकिन थोड़े से अच्छे क्वालिटी वाला क्वेश्चन जो रहेगा वो नहीं बन पाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसी फॉर्मूला पे आपके लिए कीजिए। इसको दिया गया है tan इनवर्स x के पावर दिया गया है 1/2 और इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर
इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कीजिए आप लोग, इसका इंटीग्रेशन करके बताइए कि क्या होगा सर, बोलिए क्या होगा। देखो इधर सर, अभी अभी तो आप बोल दिए इस क्वेश्चन का, पीछे जो किए हैं हम लोग, पीछे जो क्वेश्चन किए वही तो क्वेश्चन दिया गया है, सिर्फ दिखा रहे हैं कि ऐसे फॉर्मूला का यूज करना है। देखो ये जो है मेरा बेस है और ये पावर है, तो इसका देखो बगल में डीसी सेट है, ये मेरा एस है, जैसे ऐसे देखो फिर से यहाँ पे एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स, तो ये जो बेस है इसका बगल में डीसी सेट है, तो ये जो बेस है इसका बगल में यहाँ डीसी सेट है, तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे एक्स के पावर एन वाला। तो क्या हो जाएगा ये, तो डायरेक्ट इसका डीसी सेट ही है, टेन इनवर्स इसका डीसी बताया गया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होता है, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा सर टेन इनवर्स एक्स के पावर 1/2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 और यहाँ पे प्लस सी, हो गया इंटीग्रेशन। कितना इजी लग रहा है सर आपको, डिफरेंशिएशन आ रहा है। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि इंटीग्रेशन तभी आप अच्छे से पढ़ सकते हो जब आपका डिफरेंशिएशन पढ़ा होना चाहिए। इंटीग्रेशन आप तभी अच्छे से पढ़ सकते हो जब आपका डिफरेंशिएशन पढ़ा होना चाहिए, अदरवाइज आप इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं पढ़ सकते हो। आपको डिफरेंशिएशन बिल्कुल आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आएगा। देख रहे हो डिफरेंशिएशन हर फॉर्मूला का यूज करते हैं और उस पर क्वेश्चन बनाते हैं, तो चेक करता है कि आपको डिफरेंशिएशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो डिफरेंशिएशन आपको आना ही चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सो देखिए इधर आप लोग, देखिए इसके बाद है dy dx ऑफ रूट एक्स, क्या है बोलिए तो, रूट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, जानते हो ना। ऐसे भी इसको चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पे ये क्या है, dy dx ऑफ, क्या लिख सकते हैं, इसका पावर जो होता है x के पावर हाफ लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं, और x के पावर n का डिफरेंशिएशन पढ़े हो क्या होता है, क्या होता है, x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो इसको अगर ब्रेक करते हैं तो क्या जाएगा, n क्या है मेरा 1/2 इंटू एक्स के पावर n 1/2 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स के पावर माइनस हाफ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x/2 इंटू 1/√x। तो इसी का डिफरेंशिएशन जो होता है वो a होता है, ठीक है। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है √x का a होता है, ठीक है। ठीक है ना, जस्ट 1 सेकेंड, ये रफ वर्क था, आपको दिखाया गया है कि कैसे होता है दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन ए हुआ सर, तो इंटीग्रेशन में आप पढ़े हो कि जब इसका डिफरेंशिएशन ए हो गया तो इसका इंटीग्रेशन ए हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे बताओ, ये 1/√x, और ये 2 तो है कांस्टेंट, तो बाहर निकल जाएगा और इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स तो रहेगा ही रहेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा, तो ये 2√x प्लस सी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अब क्या है,
अब एक रूल आपको जानना है इंटीग्रेशन में, सम फंडामेंटल रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। सो देखिए सम फंडामेंटल रूल क्या होता है। सो देखिए ये कहता है, रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर आपको इंटीग्रेशन ऐसे करना है, क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है और ऐसे लिखा हुआ है k इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। क्या लिखा हुआ है बोलो तो, k इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे जो k है ये क्या है मेरा, ये जो k है वो कांस्टेंट है। k क्या है, k जो है सो कांस्टेंट है, ठीक है ना। k मेरा क्या है, कांस्टेंट है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि k जो है मेरा ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। k क्या यूज किया गया है, k जो है सो मेरा कांस्टेंट है। अगर एक कांस्टेंट है, अगर एक कांस्टेंट है, क्या है बोलिए तो, अगर एक कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के रूल के अकॉर्डिंग इसको हम बाहर ला सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। मतलब सिंपल ये चीज आपको जानना है रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग कि कोई भी कांस्टेंट रहे, फंडामेंटल रूल यही कहता है कि कांस्टेंट को आप आराम से बाहर ले सकते हो। एनी कांस्टेंट कोई भी रहे उसको आप लोग बाहर निकाल सकते हो। तो एक कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल दिए। रूल नंबर 2 क्या है, सो देखिए आप, रूल नंबर 2 जानना है कि अगर ऐसा दिया रहे इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्या दिया रहे बोलो तो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स दिया रहे प्लस माइनस जी एक्स दिया रहे इंटू क्या दिया रहे, डी एक्स दिया रहे। क्या दिया रहे बोलिए तो, ऐसा दिया रहे इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस, एक कोई फंक्शन है, एक क्या है, कोई फंक्शन है, और ए भी कोई फंक्शन है, जी एक्स भी कोई फंक्शन है, ठीक है। तो दोनों अगर फंक्शन दिया रहेगा एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स, तो इसको हम लोग ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं सेपरेटली, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये फंडामेंटल रूल 2 याद रखना है आपको। 2 फंडामेंटल रूल क्या है सर, कि अगर k कोई कांस्टेंट रहे, क्या रहे, अगर k कोई कांस्टेंट रहे तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे हम लोग। इस k को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे और f ऑफ x जो बचेगा उसको इंटीग्रेट करना है। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर f ऑफ x जी एक्स और मान लो कुछ दूसरा फंक्शन रहता, एच के रहता, एच एक्स रहता, कुछ भी रहता, तो इसको हम लोग सेपरेटली अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे कि इंटीग्रेशन लगा दिए एफ ऑफ एक्स में, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स कर दिए, और ये प्लस रहे तो प्लस लेंगे, माइनस रहे तो माइनस लेंगे इंटू दिस वन, और इसको अलग अलग करके क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलिए, इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए इधर एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, सो देखो ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बाई रूट ओवर x इंटू डी एक्स। बताइए इसका इंटीग्रेशन कैसे बनेगा। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पे आएंगे, क्योंकि जितना सारा बेसिक फार्मूला था ऊपर लिया गया है और हर एक फार्मूला का यूज भी जान गए, किस फार्मूले का कैसे यूज किया जाएगा। तो चलिए एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप लोग करके दिखाइए कि कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए अभी अभी बोला गया है, इधर देखिए साइड वर्क में, साइड वर्क में क्या है, सो देखिए अगर ऐसे लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बाई टी लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x बाई टी प्लस वाई बाई टी प्लस जेड वाई टी। बोलो यस या नो यार। फिर तीनों का एलसीएम लोगे तो वापस से ही मिल जाएगा,
तो ऐसे करने में कोई बुराई वाली बात नहीं है। आप x बाई टी लिख सकते हो, y बाई टी लिख सकते हो और z बाई टी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं सो देखिए, इस साइड वर्क था, इसको हटाते हैं। देखिए इधर, अगर इसको हम ऐसे लिख दे, अगर इसको हम ऐसे लिख दे एक्स स्क्वायर, क्या लिख दे बोलो तो एक्स स्क्वायर, ये क्या है रूट ओवर एक्स है। तो जानते हैं आप कि ऐसे लिखा हुआ है रूट ओवर एक्स, इसका मतलब क्या है सर कि x के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कम फ्रॉम द क्लास 7th 6 कि अगर रूट ओवर x है तो हम लोग इसको x के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। अगर ax रूट ओवर x है तो इसको हम लोग x के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं होल डिवाइड बाई एक्स के पावर 1/2 कर दिए, प्लस ये क्या है सर 5 है और एक्स है, और इसके बटा में क्या लिखेंगे एक्स के पावर 1/2, फिर क्या लिखेंगे सर 4, और इसके बटा में क्या लिखेंगे एक्स के पावर 1/2, ठीक है, इनटू dx। बोलो यस या नो, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं ऐसे? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई बुराई वाली बात इसमें बिल्कुल नहीं है। चलिए अब इसको देखो, इसको अलग अलग पहले एक लाइन और लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो बचपन में पढ़े हो कि ए एस एक्स और एक्स का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे ए 2 में से हाफ जाएगा, 2 में से हाफ जाएगा तो क्या बचेगा x के पावर 3/2 बचेगा इंटू डी एक्स। ये 2 है और इसको ऊपर लेके चले जाओ तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा इंटू डी एक्स। फिर प्लस, देखो यहाँ पे ये 5 कांस्टेंट है तो बाहर कर दिए, बताया गया है अभी रूल्स में, फंडामेंटल रूल्स में बताया गया है कि कांस्टेंट को बाहर करना है, और ये जो फंक्शन है सब में इंटीग्रेशन का चिन्ह हम लोग लगा सकते हैं। इसको ऊपर भेजोगे तो इस बेस सेम है, इसका पावर 1 है, तो इसमें से इसको हटाएंगे तो क्या होगा हाफ मिलेगा इंटू डी एक्स मिल जाएगा। बोलो यस या नो यार, मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इसको ऊपर ले जाओगे तो सेम वे में क्या हो जाएगा, ये 4 बाहर है, कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, और इसको ऊपर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा x के पावर -12 इंटू डी एक्स हो जाएगा। सर क्या किए सर, जो 2 फंडामेंटल रूल बताया गया था उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर दिए। क्या किए, जो 2 फंडामेंटल रूल बताया गया था उसका यूज किए कि इसको आप अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो, जैसे बताया गया है ना पीछे, कहाँ पे बताया गया देखिए इधर, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि एफ ऑफ एक्स रहे प्लस जी एक्स रहे प्लस माइनस रहे, तो इसको आप सेपरेटली अलग अलग करके इंटीग्रेट फॉर्म में लिख सकते हो, तो उसी का यूज किया गया। और ये बच्चों ने तो पढ़े हैं कि दोनों का बेस अगर सेम रहे तो पावर क्या होता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी तरह इसको बाहर कर दिए, दिस 1 हो गया, और ए 4 हो गया, इसको ऊपर लेके चले गए तो माइनस हो गया। अब x के पावर n, देखो x के पावर n का इंटीग्रेशन बताया गया था, ये मेरा x हो गया और इसी का बगल में डीसी सेट है, तो क्या बोला गया था पीछे x के पावर n का इंटीग्रेशन याद है, x के पावर n का आज भी बताया है इस पे, इंटू डी एक्स क्या होता है x के पावर n+1 y n+1 होता है। तो क्या लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन, क्या लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन, देखो फार्मूला यूज करने से पहले देख भी लेंगे कि फार्मूला यहाँ पे यूज होगा या नहीं होगा। तो ये जो x है इसका बगल में डीसी सेट है तो यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 3/2 + 1 बाई 3/2 + 1, ठीक है। और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 बाहर रहेगा इंटू दिस 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 5 बाहर रहेगा और x के पावर 1/2 + 1 बाई दिस 1 + 1, x के पावर n का जो इंटीग्रेशन बताया गया है बस उसी का यूज कर रहे हैं। यूज करने से पहले चेक भी कर लो, देखो x का डीसी बगल में सेट है, ये x का डीसी बगल में सेट है,
ये एक्स का बगल में डीसी सेट है। अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, 4 प्लस एक्स के पावर माइनस हाफ है और प्लस 1 बाई माइनस हाफ प्लस 1 और लास्ट में प्लस सी लिखना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस 1 तो हो जाएगा 5/2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/5 और इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर 5/2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा, प्लस ये 5 रहेगा इंटू ये 3/2 तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3 और ये x के पावर क्या हो जाएगा 3/2 और प्लस इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस हाफ तो ऊपर जाएगा तो 2 तो ए 8 हो जाएगा बाई 1 और ए हो जाएगा x के पावर, दोनों को ऐड करोगे तो 1/2 प्लस सी। तो गया इंटीग्रेशन, हो गया इंटीग्रेशन। तो ऐसे हम लोग जो फार्मूला पढ़े हैं और जो फंडामेंटल रूल पढ़े हैं उसका यूज करके हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस रूल पे जो अभी तक पढ़े हैं। देखिए इधर क्या है, x प्लस 2 का स्क्वायर होल डिवाइड बाय x के पावर 2, x के पावर क्या है 2 है। इसको इंटीग्रेट कीजिए। देखिए सिंपल है, ये तुमसे कुछ कह रहा है कि हम a प्लस बी के फॉर्म में एक्सपेंड हो जाएंगे, तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको काफी इजी क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर और y नीचे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dx तो रहेगा ही रहेगा, जन्मसिद्ध अधिकार है वो। अब इसको क्या लिखेंगे फाइनली, तो इसको फाइनली लिखेंगे, ठीक है ना, इसको क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और ये 4x हो जाएगा प्लस 4x प्लस 4 और होल डिवाइड बाई क्या है, होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। तो अब इसको ऐसे लिख दो आप, क्या एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, ये सबके डिवाइड में होगा, इसके डिवाइड में भी, इसके डिवाइड में भी, इसके डिवाइड में, फिर उसको अलग अलग डिवाइड करके लिखो सब में, फिर एलसीएम लोगे तो वापस यही आ जाएगा। सिंपल लॉजिक बताया भी गया था कि ऐसे लिखा हुआ है सर x प्लस वाई प्लस जेड लिखा हुआ है, तो आप लोग क्या ऐसे कैसे लिखोगे, इसको बाई टी लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिखेंगे x बाई टी प्लस वाई बाई टी प्लस जेड बाई टी लिख देंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और एक क्या हो जाएगा प्लस 4 बाहर रहेगा, प्लस 4 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है तो, और इसको ऊपर लेके चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये x के पावर ये 1 रहेगा पावर और यहाँ पे -2 कर देंगे इंटू 1 माइनस 2 कर देंगे। ठीक है, इंटू डी एक्स और ए प्लस 4 बाहर जाएगा फिर से और ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x के पावर -2 इंटू डी एक्स। बोलो यस या नो, इससे कट गया तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx और प्लस 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 इंटू dx
और एक क्या हो जाएगा +4 इंटू, इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो कैसे, x के पावर, इसको अभी ऐसे ही लिख रहे हैं -2 इंटू dx। देखिए यहाँ पे a जो है आप इसका फॉर्मूले पे x के पावर n पे ब्रेक नहीं कर सकते थे, क्योंकि बताया गया था कि n नॉट इक्वल टू -1। जब फार्मूला बताया गया था तब बोला गया था कि यहाँ पे जो n + 1 है नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब n नॉट इक्वल टू -1 है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, पीछे बताया भी गया है। तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, सो देखिए आप, देखिए ये dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, dx का x हो जाएगा, dx का क्या होता है x प्लस ये क्या हो जाएगा 4, और इसको ऐसे लिखेंगे 4 इंटू 1/x इंटू dx प्लस, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू x के पावर -2 + 1 बाई -2 + 1 प्लस c, ये होगा ना। देखिए यहाँ पे -2 है तो x के पावर n वाला फॉर्मूला याद करेंगे, तो x के पावर n + 1 बाई होल डिवाइडेड बाई n + 1, ठीक है। यहाँ पे तो a तो x रहेगा, और इसका देखो ऊपर डीसी सेट है तो इसको क्या लिखेंगे 4 इंटू ln x, याद आया f(x) वाला फंक्शन, जो नीचे किसी फंक्शन का ऊपर अगर डीसी सेट हो तो ln को बुलाते हैं और नीचे वाला फंक्शन राइट डाउन करते हैं, और प्लस इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा ये -1, तो यहाँ पे माइनस चला आएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये -1 तो -4 हो गया, और एक क्या हो जाएगा x के पावर -1, तो इसको क्या लिखेंगे 1/x प्लस c, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ तक किसी स्टूडेंट को, किसी स्टूडेंट को कोई समस्या है तो बोलिए। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक्स।